अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ। वो वीडियो है गोभी की। तो इसकी मुकम्मल मालूमात दूंगा डिटेल के साथ, ए से लेके जेड तक। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद भी आएगी। तो आपने मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब तो लाजमी ही आप करना है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप। ठीक ठाक, आप डाल सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है। गुलाम फरीद। गुलाम फरीद। अच्छा, गोभी कितने अरसे से आप काश्त कर रहे हैं। वही तो 2 साल हो गए काश कर 2 साल हो गए हैं। हाँ ते मैं ना मेरे अगे मेरे पितरेर मुलेर बांध रहे हैं। मैं सही है। पहले साल ये काम किया है गोभिया। अच्छा, ठीक है। तो कितना खर्चा हो जाता है। खर्चा हो गए किले ते 50,000 हो गए करते स्प्रे सब खाद खूद के पास। सही है। तो पिछले साल मतलब कितना रेट निकला था गोभी का मन का, या इस साल क्या रेट सूरत हाल है। टोकरी का हिसाब आई पिया टोकरी हो 300 ही बिकती रही है, 200 बिकती रही है, 250 ही हो गई। सही है। इस साल हो ही खड़ी है 300 350 टोकरी का हिसाब है। अच्छा, आप ये हमारे दोस्तों को आप ये बताएं, ये कितनी एकड़ है। 1 एकड़ है, 2 एकड़ है जिसमें आपने ये काश्त की हुई है गोभी। ये 1 एकड़ है। ये 1 एकड़ है। हाँ एक। सही है। तो आप शुरू से मुकम्मल मालूमात बताएं। ये बताएं कि ये ज़मीन पे आपने जो इसमें ख़र्चा किया है, हल और रूटर वेटर जो जो आपने खर्चा किया, कितना खर्चा हो गया है। ट्रैक्टर आप दी हो गया तो बात हो वञा 3,000 डीजल साड़ वञा। सही है, हल और एकड़ा रूटर वेटर पे। हाँ हाल ही रूटर वीटर ही ते खेला खूला कटाई सही है, मुकम्मल। मुकम्मल ते केड़ा मुल दा खर्चा हो गया। मुल दा ज्यादा पैसे 8,000 लग गए मुल दा। सही है। फिर ये बताएं कि गोभी का बीज किस रेट से मिल रहा है। वो भी ना बीज मिलता भी 10,000 मिलता रही है, 8,000 मिलता रही है। सही है। बीज कितनी किस्म का होता है। 2 किस्म का होता है। कौन कौन सी। एक होता है हाइब्रिड, एक होता है देसी। अच्छा, हाँ। सही है। इन दोनों में से फ़ायदेमंद ज़्यादा कौन सा है। या तो हाइब्रिड देसी यही है, हाई ज़्यादा मान लेती है। हाइब्रिड ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हाँ। क्यों, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह है फल थोड़ी जी वड्डा बनाता है। अच्छा, फल तैयार होता है तो किला वड्डा फल बना होता है। सही है। बिल्कुल सोना फल, साफ सुथरा चिट्टा फल करेगा। ठीक है। अच्छा, जब आपने ये हल और रोटावेटर लगा लिया उसके बाद तो बीज आपने पानी जो लगाया, पानी लगाने के बाद आपने बीज लगाया या पहले लगाया आपने। पानी लाते तो इन चोपा लाया इधर इस आला इधर बूटा आई पे इधर पनीरी वखरी वहाँ दी एक साइड पे सही है। वो पड़ते एक साइड पे खेला ने लगाया। अच्छा, बीज लगाया आपने इसका। बीज नहीं पौधा लगाया एक साइड। इसकी आपने पहले पनीर ही बनाई थी। पनीर बनाई थी, खेला दूते छटी थी, क्यारियां बनाते छोटी छोटी। सही है। खेला बनाते जंदर नाल आड़े थी दुई दुई सही है। बीस साड़ते इडी दी बात जंदर आड़े थे। सही बात है। बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। बात उन थोड़ा थोड़ा पानी ला देता सेमा देख लो फल ओदी कंडी दे आ गई सेमा। सही है। वो सेमे पियर आसी बात वो 4 तो 5 दिन बाद बीज तो निकलने आ गया। सही, फिर पनीर ही बनना शुरू हो जाएगी। पनीर बननी शुरू हो गया जी। सही है। वो धुप च वैसो तो ये मरदा नहीं धुप चले लैसो पौधा ਇਹਦਾ। सही है। ਤੇ ਛਾਂਝ ਵੈਸੋ ਤੇ ਉਹ ਪੌਦਾ ਤਾਂ ਮਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿਹਾੜੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਜਮਸੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ सही है। पौधा। अच्छा, आप ये बताएं हमारे दोस्तों को कि पनीरी 1 एकड़ कितनी आपने पनीरी लगाई थी, कितना बीज लग जाता है 1 एकड़ के लिए गोभी का। एक लग गए क्यारियाँ बनी हुई हैं, क्यारी साहब 8 क्यारियाँ 9 क्यारियाँ लग गई। अच्छा, एक क्यारी में कितना पौधा होता है, बीज होता है लगता है। एक क्यारी में होता पौधा 200 पौधा होता है, अच्छा, 300 पौधा होता है, इतना होता है। सही है। तो एकड़ में फिर कितना लग जाता होगा पौधा मुकम्मल। 1000 तो 1100 तो 1000 1200 तो टाव गया। अच्छा। अच्छा, पनीरी आप ये बनी बनाई भी ले सकते हैं या खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं। बनी बनाई भी मिल जाती है कहीं बनी बनाई मिल जाती है तो बात तो दा रंग नहीं आता पता की फुल जाती है की ऐसा ओदी औसत आती है। अच्छा, आप खुद बनाने में ज़्यादा फ़ायदा है या दूसरों से लेने से ज़्यादा फ़ायदा है। खुद बनाने से ज़्यादा फायदा है आप। सही है। वो पनीरी। लऊ तो 2 नंबर बीज दे देंगे कोई होता हिसाब को लेट वन लाती। सही है। अच्छा, पनीर अगर हम किसी और से लें तो फिर कितने का मिलेगी वो एकड़ के लिए।
वो तो एकड़ की मिलती 20,000 पनीरी लाग गई कली कली एक एकड़ की। अच्छा, अगर हम खुद पनीर बनाए तो कितना खर्चा हो जाएगा? खुद बनाऊँ तो बात अपना थोड़ा खर्चा 10,000 होती ओदा किलो आती बीज सही है। उस 1 किलो नाल 4 किलो लाग जाती है। सही है, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि बीज लगाने के बाद आप कितनी मरतबा पानी लगाना पड़ता है कि ये फसल तैयार हो जाती है? पानी नू 8 दिहाड़े 2 बारी पानी लगता है। सही है। तो क्या ये कितने दिनों में, ये कितने महीनों में ये फसल तैयार हो जाती है गोभी की, फूल देना शुरू कर देती है? ये तैयार हो गई है 3 महीने तैयार हो गई मुकम्मल रेडी हो जाती है। रेडी हो गए लवन लग गए। अच्छा अच्छा, ये बताएं हमारे दोस्तों को कि ये पौधा लगाने के बाद ये फूल देना कितने दिनों बाद शुरू करती है? पौधा लगाने के बाद ये 2 महीना तो 2.5 महीने गुजर गए और फल कटना शुरू हो गए, थोड़ा थोड़ा दाना पाना शुरू कर देंगे। सही है। अब ये जो है, ये अब ये जो हाजिर है, ये अब कितने दिनों तक फूल निकालना शुरू करेगी? ये दाना पाई खड़ी है जी। अच्छा, हाँ ठीक है। ये इसका मतलब है आपका कि ये ऐसा ऐसा निकालना शुरू कर देगी? ये ऐसा तो निकालना फल निकल कटेंगी पे कि नहीं कट्टी खड़ी कि नहीं रहता है फल लेता बीच। सही है, ठीक ठीक। अच्छा, ये मुकम्मल तैयार 3 महीने के बाद हो जाती है? 3 महीने लाग गए तैयार होने वडी मन बात वडी मन शुरू हो गए 3 महीने। अच्छा, तो फिर ये इसको क्या आप तोड़ाई के लिए कितनी फिर मर्द लगाते हैं, औरतें लगाने क्या करते हैं आप? इनू औरतां लैंदी औरतें लगती हैं, ठीक है। मर्द ला लैंदा है तो मर्द को इतना टाइम खड़ोते नहीं आंदा ढोई नहीं आते ढोई थक जाती। सही। 1 एकड़ के लिए कितनी औरतें लग जाती हैं कि वे साफ कर देती हैं एक एक? पिछले टाइम लग गई एकले दे इस टाइम पे इस तू जरी घंटा पहले लग गई दीगर अजान मिलती पई उसले चौप लाउन शुरू कर देगा। सही है। तो इनु दे अगला टाइम लैस होता है बात ये पौधा खत्म हो गया बिल्कुल मार गया। कि कितने टाइम में वो फिर एक पूरी एकड़ की वो कर लेंगी चुनाई? आधे घंटा या घंटा लाग गया। एकड़ की चुनाई हो जाती है? एक एकड़ चुनाई हो कितनी औरतें होती हैं वो? और तीनों ने जवान होते हैं। अच्छा, सही है। अच्छा, ये बताएं हमारे दोस्तों को कि ये कितनी बार चुनाई होती है इसकी गोभी की? इन चुनाई होती है के लिए लवण शुरू हो सी ना। सही है। यही को बई दिहाड़े चुनाई होती है। मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन चुनाई होगी? एक दिन छोड़े सुते फल खराब हो गए तो मिश्रण लाग गया तो बीज काट लेंगे। सही है। तो एक दिन छुट्टी होगी, दूसरे दिन चुनाई होगी? दूसरे दिन चुनाई होती है। सही है। चुनाई कितनी बार होती है? चुनाई तो बात है कि शुरू हो गया काम तो हो गई महीने लाग गए चुनाई होने। मतलब है कि 15 से 20 मरतबा चुनाई हो जाती है, हाँ फिर ये ख़त्म हो जाती है फसल? मतलब खत्म नहीं होनी कड़े तो छोटा पौधा होता ना कड़े नाल बिया खड़ा होता हाँ, वो पौधा बात वो फूल चावल शुरू कर रहे सही है। महीना लाग गया 1 महीना पूरा महीना लग जाता है इसकी चुनाई करते करते? करते करते महीना लाग गया। ठीक है, सही है। अच्छा, ये बताएं हमारे दोस्तों को कि ये एकड़ में कितना मतलब गोभी मन के हिसाब से निकलती है? मान जी साहब टोकरी का हिसाब निकल रहा है मान का अंदाजा नहीं लगा। टोकरी में कितने फूल आ जाते हैं? टोकरी में 14 फल आते हैं। 14 फूल हो जाते हैं। और ये एक फूल का कम से कम कितना वज़न होता है? एक फल का बड़ा फल हो तो वजन होता है 4 से 5 किलो। अच्छा, छोटा फल हो तो 2-2.5 किलो फल वजन होता है। सही। मतलब दरमियाना साइज जो हो 2-2.5 किलो होता है। हाँ ठीक है। तो फिर ये रेट कैसे लगता है अंदाज़ा? रेट ये टोकरी का हिसाब लगता है टोकरी की भरी ते गई हो तो पौधे बेहतरीन सोहनी बांधते गई। सही है। चंगी टोकरी हुई तो एक 400 थी। अच्छा, मेरी होली हो तो 300 थी 250 थी इतने। टोकरी आपको कितने की मिलती है? टोकरी खाली लवणी पौधे उसको नहीं, मिलती कितने की है आपको? पीछे से आप दुकान से जो लेते हैं कितने की एक टोकरी पड़ती है आपको? वो 50 दी आ गई 60 रुपये की आँधी है इतने पैसे मिलते हैं। अच्छा, जब आप ये गोभी उतार के उसमें भरते हैं तो फिर वो टोकरी समेत आप वो दे देते हैं उनको आगे, या टोकरी ले लेते हैं वापस? टोकरी वापस ला लेने गोभी उन्हें देने। अच्छा अच्छा। तो एक टोकरी का कितना रेट लग जाता है मंडी में? मंडी से ला बंजते कम से कम 500 600 टोकरी लग जाता है रेट? सही है। तो एकड़ में आपको तकरीबन कितना खर्चा हो जाता है, पानी लगा के, मजदूरी निकाल के, ये गोडी वगैरह करके? गोडी भी कराते हैं आप? गोडी कराने दे 2 बारी मिट्टी लगती है एक पतली पतली लगती है भाई यार ये अद्धी खेल चौक से दोबारा बात लगती है। सही है, ठीक है। तो आपके मुताबिक एकड़ में कितना खर्चा हो जाता है आपका एक एकड़ में मुकम्मल फसल उठाने तक? 80,000 90,000 तक फसल उठाने में खर्चा हो रहा है।
अच्छा, तो ये फिर आपको मुनाफा कितना हो जाता है अंदाज़ा? मुनाफा को रेट चल पावे तो मुनाफा बच वेंदा 1 लाख 2 लाख, अच्छा, 2.5 लाख इतने देंगे। सही है। इतनी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी है। अगर कोई सवाल रह गया हो या आपने कुछ पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में इस भाई का नंबर मैं दे दूंगा आपको, तो फिर आप इनसे रब्ता करके मज़ीद और मालूमात ले लीजिएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है और दोस्तों को ज़रूर शेयर करना है। तो इस तरह की मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। तो ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।